देभ्यः नमः सिद्धेभ्यः तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धया नाणमिदंसनमिया सिद्धे शिरसा नमस्सामि। सिद्धं संपूर्णभव्यर्थं सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की, देवादिदेव 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव 1000 भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद देव की, आचार्य भगवंत श्री रविशरण स्वामी महामुनि राज्य की, परम पूजनीय आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज्य की, अहिंसामयी जैन धर्म की, मनीषियों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित वाग्वादिनी भगवती माँ जिनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह वाग्वादिनी, यह भगवती माँ जिनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। नियोग जीव का सम्मिलन करा देता है और नियोग जीव से वस्तु का हरण करा देता है। नियोग अर्थात दैव्य अर्थात भाग्य। भाग्यशाली जीव को स्वतः ही नियोग प्राप्त हो जाते हैं और वह भी भाग्य उसका पूर्व का ही पुरुषार्थ होता है। इसलिए पूर्व के किए गए पुरुषार्थ से यह जीव कालांतर में, पर्यायांतर में अनेक अनेक उपलब्धियों को प्राप्त हो जाता है। सामान्य से देखा जाए तो हमें लगता है कि अचानक से ऐसा हो गया, लेकिन जब गहरे से देखोगे, जब केवल वर्तमान को देखोगे तो वस्तु की प्राप्ति अथवा वस्तु का हरण दिखेगा, लेकिन जब उसके पीछे सिद्धांत को देखोगे तो बिना कार्य के, बिना कारण के कोई कार्य घटित होता नहीं है। कोई भी कार्य घटित होता है, कोई भी कार्य होता है, उस कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य छिपा होता है। आप लोग भी आज यहाँ आए हो, अभी तक जैन भवन में सुनते थे, आज निर्मल सदन क्यों आए हो?
कारण है। क्योंकि आज देशना निर्मल सदन में हो रही है। कारण इसीलिए तो निर्मल सदन आए हो ना, अपनी आत्मा का कल्याण करने का आपके अंदर भाव है, इसलिए आप सारे गृहस्थी के कार्यों को छोड़ करके यहाँ पहुँच गए। हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है, और वह कारण उस जीव के पूर्व का पुरुषार्थ रूप होता है। पूर्व में यदि उसने पुरुषार्थ ना किया हो तो ऐसा कोई कारण कभी सामने दिखाई नहीं देता है, और जब कारण नहीं होता तो कोई कार्य भी सामने दिखाई नहीं देता है। राज संपदा को प्राप्त किया, राज वैभव को प्राप्त किया, तो जिस अवस्था को यह जीव प्राप्त होता है तद अवस्था रूप उसके परिणाम भी होने लग जाते हैं, उसकी भावना भी वैसी ही होने लग जाती है। एक पुरुष की मल को देख करके नाक सिकोड़ने की इच्छा होती है, पर सूकर को उस मल को देख करके मिष्ट भोजन मान करके उसको भक्षण करने की, उसको खाने की भावना उत्पन्न होती है। ये भेद क्यों खड़ा हो गया? कारण उसी जीव का मायाचारी आदि रूप परिवर्तन, परिणमन, जिसने उसको तिर्यंच गति में लाकर पटक दिया। पर निंदा का मल अपने मुख में बार बार डाला था, इसलिए वह जीव अब उस मल को ही खाने का मन बना रहा है, उसके मल को ही मुख में डाल रहा है। पर जिस जीव ने अल्प परिग्रहत्वम मानुषस्य अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य, अल्प आरंभ किया, अल्प परिग्रह किया, पाप कम किया, तो उस जीव को मनुष्य गति का बंध हो गया, मनुष्य आयु का बंध हो गया, और वह जीव मल को देखना पसंद नहीं कर रहा। प्रत्याशक्ति पर्याय की, जो जीव जिस पर्याय में पहुंच जाता है उस पर्याय में ही रमण करने लग जाता है, वही रम जाता है। जो अभी आप जैन कुल में जन्मे हो इसलिए भगवान की पूजन में आपका मन लगता है। जो ब्राह्मण कुल में जन्मा होगा व्यक्ति, उसका जिनेंद्र भगवान की पूजन में मन नहीं लगेगा। वो अपना इष्ट जन को मानता है, उनकी पूजन में उसका मन लगेगा। जो अन्य किसी संप्रदाय में जन्मा है उसका मन अपने संप्रदाय में लगेगा। यो यत्र निवसन्नास्ति सो तत्र कृते रतिम। जिसका जहाँ जन्म हो जाता है, जो जहाँ रहने लग जाता है, उसे वही अच्छा लगने लगता है, उसको वही अभिष्ट होता है। ऐसे ही जो राजघराने में जन्मे हैं, उन राजघराने में जन्मे जीवों को क्रीड़ाएं करना, घूमना फिरना, यही उनको रुचिकर लगता है। राज्य की व्यवस्थाओं का संचालन करना, यही उनको रुचिकर लगता है। तो ऐसे दशानन को भी वन आदि में रमण करना, वन आदि में घूम करके और आनंद की प्राप्ति करना, अपनी इंद्रियों को सुखी करना, ऐसा बहुत अच्छा लगता था। एक दिन जब मंदोदरी से उसका विवाह संपन्न हो गया, बहुत समय व्यतीत हो गया, भानुकर्ण का भी विवाह हो गया, विभीषण का भी विवाह हो गया, और बहुत समय बीतने पर मंदोदरी ने पुत्र उत्पत्ति की, पुत्र रत्न की मंदोदरी को प्राप्ति हुई, जिसका नाम इंद्रजित रखा। पुनः कुछ समय बाद एक और पुत्र रत्न की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम मेघवान रखा। ऐसे दो पुत्र और मंदोदरी रूप पत्नी को पाकर के दशानन अत्यंत सुखपूर्वक अपने भोगों को भोगता हुआ एक दिन उसका मन वन जाकर के वापिका आदि में स्नान का हुआ, और वन में अटखेलियाँ करने के मन से वह मेघरव नामक वन में पहुंचा। जिस वन में वह पहुंचा, पहले से ही उस वन में कोई 1000 राजकुमारियां वहाँ पर वापिका में स्नान आदि क्रीड़ा कर रही थीं। वे सभी इस बात से अनभिज्ञ
कि उन्हें कोई और भी देख रहा है। इस ज्ञान से शून्य वे मनचाही क्रीड़ा में संलग्न थीं। कोई कुमारी अपनी दोनों हथेलियों से पानी को उछाल रही थी, उससे आनंद प्राप्त कर रही थी। तो कोई कुमारी पानी को थपकियां दे करके उसकी पानी में, उसके वापिका में तरंगों को उत्पन्न करके क्रीड़ा करते हुए अपने मन को आनंदित महसूस कर रही थी। कोई कुमारी अपनी सखी से भागते हुए किसी बेल के पीछे छप गई थी, ताकि उनको ऐसी आशंका हो कि ये कहाँ खो गई है और उसको खोजने के लिए आगे पीछे घूमे। इस प्रकार आँख में चोली का खेल खेलना प्रारंभ कर दिया। तो किसी कुमारी ने अपनी हथेलियों में पानी भरकर दूसरी अन्य कुमारी अथवा अपनी सखियों के ऊपर उछालना प्रारंभ किया, जिससे ताड़ित होकर के वह क्रोध से अत्यंत विवल हो उठी। तो कोई कुमारी अपने ही अंगों को, उपांगों को उस जल में डुबो करके डुबकियां ले रही थी, उससे शीतलता का अनुभव कर रही थी। इस प्रकार जल क्रीड़ा करते हुए वे राजकुमारियां और उनकी सखियां अत्यंत सुख को प्राप्त हो रही थीं। ऐसे समय में दशानन भी जल क्रीड़ा की भावना से उस वापिका के निकट पहुंचा, और जैसे ही वह निकट पहुंचा, उसने जल क्रीड़ा करती हुई कुमारियों को देख करके उसके मन में बहुत 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 प्रसन्नता उत्पन्न हुई। उसको उस क्रीड़ा को देख करके उसको बहुत आनंद की अनुभूति हुई, और उसका मन, उसने एक वृक्ष के पीछे अपने को स्थित किया, और वृक्ष के पीछे स्थित होकर के वह उन कुमारियों के जल क्रीड़ा को एक टकटकी लगा करके देखता रहा। बहुत समय, जब ये समय ऐसा व्यतीत होते होते बहुत समय निकल गया, और वे राजकुमारियाँ क्रीड़ा करते हुए किसी एक कुमारी की दृष्टि दशानन के ऊपर पड़ गई, और वह चीखने लग गई कि अहो, ये कौन, कोई दुष्ट है, कोई दानव है, कोई देव है, या कौन है जो हमें इस तरह देख करके हर्षित हो रहा है? क्या निर्लज्ज है? इतनी भी लज्जा नहीं कि जहाँ स्त्रियाँ स्नान आदि करती हैं, जल क्रीड़ा करती हैं, वहाँ पुरुषों का आना वर्जित होता है। लज्जा विहीन पुरुष एक ऐसा खड़ा हुआ है जो हम लोगों को ताक रहा है। ऐसा कुमारियाँ आपस में चर्चा परिचर्चा करते हुए, और जैसे ही जोर से चीखी कि कौन है सामने, बाहर निकलो, उनकी मधुर आवाज़ सुनकर जैसे पुष्प की सुगंधि को पाकर के भ्रमर अपने आप पुष्प की तरफ खिंचा चला जाता है, ऐसे ही उन अटखेलियों से जिसका मन बहुत क्षोभ को प्राप्त हो गया था, बहुत उत्सव को प्राप्त हो गया था, ऐसा वह दशानन उन कुमारियों की तरफ अपने आप ही खिंचा चला गया और जाकर वापिका के समक्ष खड़ा हो गया। उसका रूप, उसका लावण्य, उसका पुरुषत्व, उन्नत वक्षस्थल देख करके वे सभी की सभी राजकुमारियाँ ऐसे मुग्ध हो गईं जैसे साक्षात कामदेव ही भूमि पर उतर आया हो, और उसको देख करके कोई स्त्री मंत्रमुग्ध हो जाती है। वे कामदेव जब गमन करते हैं, नगर में से निकलते हैं, तो स्त्रियां इतनी मंत्रमुग्ध हो जाती हैं, उनके रूप में जाकर के, उनके रूप देख करके इतनी रूप में मग्ध हो जाती हैं कि अपने ही बच्चे को कुएं पे पानी भरती, कूप पर पानी भरती हुई स्त्रियां घड़े के स्थान पर अपने ही बच्चे की गर्दन फंसा करके उसको कूप में डाल देती हैं, ऐसी मुग्ध हो जाती हैं। ऐसे ही उस दशानन के रूप को देख करके वे सारी की सारी 1000 कुमारियाँ मुग्ध हो गईं, और बस दृष्टि अपलक झपके उस दशानन को ही देखने में लग गईं। बहुत देर तक देखने के बाद किसी सखी ने अन्य सखी को चिमटी खोरते हुए और उसकी किल्ली उड़ाते हुए, मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम तो उसको ऐसे घूर रही हो जैसे अभी इसी से वर्ण करने वाली हो। तो सखी ने जवाब दिया, सोच तो यही रही हूँ, यदि इसको मैं ना पा सकी तो मेरा यौवन और मेरा जीवन
सब निष्फल है, सब व्यर्थ है। ये कुमार नहीं, ये तो साक्षात कामदेव का पुतला है। इसलिए हे भगवान, मैंने अगर जीवन में कोई पुण्य किया हो, उस जीवन में आज मैं आपसे कुछ मांगती हूँ। मुझे इस जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए। ये जो सामने पुरुष खड़ा है, ये ही मेरा स्वामी हो जाए, बस। इसके अलावा मुझे अपने जीवन में कुछ नहीं चाहिए। तो कुछ राजकुमारियाँ तो ऐसे ही है भैया, काम की ऐसी दशा है। कुछ राजकुमारियाँ जो अत्यंत सुकुमार और अत्यंत सौंदर्य लावण्य से युक्त थीं, राजा की श्रेष्ठ पुत्रियां थीं, ऐसी पद्मावती, अशोकलता, विद्युत प्रभा आदि आदि कुछ एक राजकुमारियां तो लज्जाहीन होकर के और दशानन के समक्ष जा कर के सामने खड़ी हो गईं और उससे निवेदन करने लगी, हमारा दासत्व स्वीकार कीजिए। हम कुमारियों को आप यौवन यदि आपसे समागम होता है तो परिपूर्ण होता है, अन्यथा तिरस्कार को प्राप्त होता है। सही कहा है। वासना कुछ भी नहीं देखती। बुंदेलखंड में एक कहावत है कि भूख न देखे, क्या है योग सागर जी? ये शुरू में क्या है? भूख न देखे सूखे करकटा और नींद न देखे टूटी खाट, प्यास न देखे धोबी घाट। और शुरू की लाइन भूल रहे हैं, पहली लाइन दूसरी थी। भूख बासी रोटी नहीं देखती, भूख न देखे, नींद न देखे टूटी खाट। इससे पहले एक लाइन थी, वो याद नहीं आ रही है। वो तो एक लाइन आगे की नहीं आ रही। ये तो सब आगे ही याद, 3 लाइन आ गया, शुरू की एक लाइन याद नहीं आ रही। वो कोई को पता हो तो बताओ। अच्छा चलो 3 से काम चला लेते। भूख न देखे सूखे को रट्टा जूठा भात, प्यास न देखे धोबी घाट, और नींद न देखे टूटी खाट। जात को जात ऐसा था। काम न देखे जात को जात, काम न देखे जात को जात, भूख नींद न देखे टूटी काट, और भूख न देखे सूखे को रट्टा, और प्यास न देखे धोबी घाट। काम न देखे जात को जात। काम उत्पन्न हो जाए, वासना उत्पन्न हो जाए, फिर इस जीव को न जाति, न पंथ, न कुल, मान, मर्यादाएं, कुछ भी यश, कुछ भी नहीं दिखाई देता। केवल उसको अपनी वासना की पूर्ति नजर आती है। और ये प्रत्यक्ष में देखने को मिलता है अब तो। पहले तो ये कहावत सुनते थे, अब तो ये प्रत्यक्ष में देखने को मिलता है। उच्च कुलीन बेटियां, उच्च कुलीन स्त्रियां, यहाँ तक कि विवाहित स्त्रियों की भी बात कर रहा हूँ, विवाहित स्त्रियां भी अब तो कुछ नहीं देख रही हैं। मैं विवाहित हूँ, मेरे घर में, मेरे आंगन में बच्चे खेल रहे हैं, कुछ भी नहीं देखती, पर पुरुष में आसक्त हो जाती हैं, और पर पुरुष में आसक्त होकर के किसी अन्य, अपने पति को धोखा दे करके छोड़ करके किसी अन्य के साथ अटखेलियाँ मनाने, रंगलनियाँ मनाने भाग जाती हैं। ये तो संसार में दशा है। किस पर भरोसा करोगे? किस पर भरोसा करोगे? किससे उम्मीद लगाओगे? किससे आस लगाओगे? अरे जिन्हें पूरा यौवन सौंप डाला, जिन्हें पूरी पुरुष पर्याय सौंप डाली, जिन्हें संपत्ति सब कुछ सौंप डाला, जिनके लिए अपना बल पौरुष सब नष्ट कर डाला, वे ही छल करके धोखा देके किसी अन्य के साथ भाग कर चली जाती हैं, अन्य के साथ संबंध स्थापित कर लेती हैं। किस में संबंध देखोगे? किस में अपनापन देखोगे? किसको अपना कहोगे? माँ, जिन्हें तुम अपना कह रहे हो, पर घर को, अपने स्वयं के घर को छोड़ करके जिनके पीछे पीछे भागी भागी चली आई, जिनके लिए घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, भाई बंधु सब कुछ छोड़ दिया, लाड़ दुलार प्रेम वात्सल्य सब छोड़ दिया, जिसके लिए वो किसी और की बाहों में पड़ा मिला, किसको अपना कहोगे? किसको कहोगी? ये तो मेरा है। इसलिए जगत में कोई भी मेरा नहीं है।
अरे जिसकी वासनाएं तीव्र हैं उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वासनाओं को कंडे की आग के समान कहा है। वासनाओं को कंडे की आग के समान कहा है। हर समय धधकती है, ऊपर से लगता है कि राख आ गई है, अग्नि बुझ गई है, अंदर ही अंदर झुलसती रहती है, धधकती रहती है, और जैसे ही थोड़ा सा ईंधन मिलती है तुरंत उसमें आग लगा देती है। ऐसे ये वासनाएं जीव की अंदर ही अंदर धधकती रहती है, अंदर अंदर काम पीड़ा जीव को सताती रहती है, परेशान करती रहती है, और जैसा ही थोड़ा भी निमित्त मिलता है, थोड़ा भी संबंध मिलता है, तुरंत प्रकट हो जाती है। यद्यपि कुलवंती कन्याएं थीं, यद्यपि राजकुमारियां थीं, रूप लावण्य से युक्त थी तो थी, साथ में मर्यादाओं से भी युक्त थी, लेकिन वासना ने मर्यादा विहीन कर दिया, लज्जा विहीन कर दिया। और कई एक कन्याएं आकर के सामने दशानन के निवेदन करने लग गईं, हमें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार कर हमारे साथ मन चाहे भोगों को भोग कर हमें तृप्त कीजिए। क्षत्रियों का तो ये काम ही होता है, राजा महाराजाओं का तो यही काम होता था। जो सुंदर स्त्री लगी, जो सुंदर स्त्री उनको पसंद आ गई, उसके साथ विवाह कर लिया। कई कई विवाह होते थे राजा महाराजाओं के। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। किसी ने पूछा था, साहुला जी, किसी ने पूछा था एक बार कि महाराज ये भेदभाव नहीं है कि एक स्त्री अन्य किसी से पुरुष के साथ विवाह नहीं कर सकती, व्यभिचारिणी कहलाने लग जाती है, पर एक पुरुष सैकड़ों स्त्रियों के साथ विवाह कर सकता है तब भी व्यभिचारी नहीं कहला सकता। तो ये भेदभाव नहीं है स्त्रियों के साथ। आपके मन में भी कभी उत्पन्न हुआ होगा ऐसा प्रश्न कि हम स्त्रियों को इतना नीचा क्यों देखा जाता है? हम यदि किसी परपुरुष के साथ संबंध स्थापित करते हैं, उसके साथ विवाह कर लेते हैं, तो हम कुल कलंकिनी कहलाने लग जाते हैं, व्यभिचारिणी कहलाने लग जाते हैं। और हमारे पति 4 स्त्रियों से विवाह कर लें, 100 से कर लें, तो भी कुल कलंकी नहीं कहलाते हैं, व्यभिचारी नहीं कहलाते हैं। तो उसने प्रश्न किया, तब तो हमें नहीं पता था। फिर हमने आचार्य भगवान से प्रश्न पूछा, जैसा उसने पूछा था वैसे कि वैसा प्रश्न हमने पूछा। हमने कहा आचार्य जी बड़े आश्चर्य की बात है कि एक स्त्री पुरुष से किसी अन्य पुरुष से शादी कर ले तो व्यभिचार नहीं हो जाती है, और राजे महाराजे हजारों शादियाँ कर लेते थे तो भी व्यभिचारी नहीं कहलाते थे। ऐसा भेदभाव नहीं है क्या स्त्रियों के साथ? आचार्य जी बोले बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे रहस्य है बहुत बड़ा। क्योंकि आज सुन लो, जिनको नहीं पता हो आज उनको ये पता हो जाएगा कि ऐसा क्यों है। क्योंकि पुरुष मल त्यागता है और स्त्री मल को धारण करती है। वीर्य रूप मल को पुरुष त्यागता है और स्त्री उस वीर्य रूप मल को धारण कर लेती है, इसलिए अशुचि है। इसलिए वह अन्य स्त्रियों के संयोग को प्राप्त होता हुआ भी वह व्यभिचारी संज्ञा को प्राप्त नहीं होता है। लेकिन स्त्री वीर्य धारण करने के कारण से अन्य किसी के साथ यदि संबंध स्थापित करती है तो वह कुल कलंकिनी कहलाने लग जाती है, व्यभिचारिणी कहलाने लग जाती है। ये आगम का व्याख्यान है ऐसा, आगम का व्याख्यान है ऐसा। इसलिए पूर्व काल में राजे महाराजाओं की बहुत सारी शादियां हो जाया करती थी, लेकिन रानियों की बहुत शादियां नहीं होती थी, एक ही विवाह हुआ करता था। तो ऐसा ही यहाँ पर हो गया। दशानन ने सभी कुमारियों को देखा, उनके सौंदर्य रूप से मुग्ध होकर के उसने उनसे गंधर्व विवाह कर लिया। गंधर्व विवाह मतलब भाग करके विवाह करना। आजकल गंधर्व विवाह ज़्यादा होता है। देव विवाह जो मंदोदरी के साथ हुआ था वो देव विवाह था, पूरे कुल की सम्मति के साथ हुआ था, वैभव के साथ हुआ था। अब जिन को देख लेना भैया, जितने नए पुराने बैठे हों, पुराने तो छोड़ दो, पुरानों का तो काम खत्म हो गया है, जितने नए बैठे हों, गंधर्व विवाह करना है, भूत प्रेतों जैसे भाग भाग के शादियां करना है, या फिर अपने कुल में कलंक लगाना है, अपने समाज में अपने धर्म में कलंक लगा करके भाग भूग के और कोर्ट में जा करके या
अन्य कहीं स्थानों पर जा करके भाग भूग के शादी करना है, या फिर देव विवाह को प्राप्त करके सम्मान को प्राप्त होना है। मंदोदरी का जब विवाह हुआ था वो उत्सव के साथ हुआ था, अरेंज मैरिज थी, सर्वसम्मति से हुआ था। सारे बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने आकर के उस विवाह के साक्षी हुए थे, उत्सव मना था, कई कई दिन तक उत्सव चला था। लेकिन इस विवाह में वो आनंद नहीं था, क्योंकि ये देव विवाह नहीं था। और विवाह करने के बाद मैंने बताया था, रावण ने सबसे पहले भोग प्रारंभ नहीं किए थे, अपनी पत्नी का भोग नहीं किया था। सबसे पहले अकृत्रिम चैत्यालों की वंदना के लिए गया था। सम्मेद शिखर जी यात्रा पे गया था, अपनी पत्नी के साथ पहले तीर्थ वंदना की, तीर्थ यात्रा की, फिर गुरुओं की अर्चना की, दान दिया, 7 दिन का ब्रह्मचर्य पालन किया। ऐसा करने वाला देव विवाह कहलाता है। उसका विवाह देवताओं जैसा वैभवशाली होता है। और भाग भूग के ले आते हैं उनका विवाह तो राक्षस विवाह कहलाता है, गंधर्व विवाह कहलाता है। इसलिए देख लेना किसको कौन सा करना है। तो रावण ने, दशानन ने, अभी रावण बार बार नाम आ रहा है, लेकिन रावण नाम आने में बहुत समय लगेगा, अभी टाइम है। दशानन ने उन 1000 कन्याओं के साथ गंधर्व विवाह किया। अब चूंकि उसका कोई साक्षी नहीं था, इसलिए सर्वमान्य नहीं होता है वो विवाह। फिर भी अब राजे महाराजे हैं, वो तो ला सकते हैं भैया, तो उनने विवाह किया। कंचुकी ने जाकर के यह समाचार उन कन्याओं के पिताओं को सुनाया कि कोई दशानन नाम का विद्याधर राजकन्याओं को कीड़ा करते देख वहाँ पर घुस गया और उसने हमारी कन्याओं के साथ गंधर्व विवाह कर लिया। ऐसा सुनकर के राजे महाराजे कुपित हो उठे और नंगी तलवार लेकर के तुरंत निकल पड़े कि देखें कौन ऐसा सूर है जिसने हमारी कन्याओं का अपहरण कर लिया है। उधर वह दशानन उन कन्याओं के साथ विवाह उपरांत जल क्रीड़ा में मग्न हो गया। वह जैसे जल क्रीड़ा में पहले वे कन्याएं एक दूसरे को ताड़ित कर रही थीं, वैसे ही अब दशानन चारों ओर से सभी कन्याएं सोचती थीं कि पहले मैं दशानन को पकड़ लूं, पहले मैं इसके पास पहुंच जाऊं। भागती हुई दशानन की तरफ आती थीं, तो दशानन जल की ठोकर मार करके उनको ताड़ित कर देता था। किसी को नज़रों को घुमा घुमा कर संतुष्ट कर रहा था, किसी को बाहों में लेकर के संतुष्ट कर रहा था, तो किसी को उंगलियों मात्र के स्पर्श से संतुष्ट कर रहा था, तो किसी को जल के छींटे मार करके संतुष्ट कर रहा था, किसी से मुख को फेर करके उनको चिढ़ा करके संतुष्ट कर रहा था। इस प्रकार नाना प्रकार की अटखेलियाँ करते हुए वो दशानन अत्यंत सुख को प्राप्त हो रहा था। उसी समय पर राजे महाराजे अपनी बड़ी सेना के साथ और दशानन के समक्ष पहुँचे और तलवारें खींचने लगे। यह दृश्य देखकर उन देव राजकन्याओं का हृदय काँप उठा। वे राजकन्याएं चूँकि सुकुमार थीं, इसलिए वह उस भयंकर दृश्य को देख करके अपने आप को संभाल नहीं पाईं और कुछ तो मूर्छित होकर गिर गईं। कुछ कन्याएं दशानन के वक्षस्थल से लपट गईं कि इसको कोई घात ना कर दे, हमारे पिता इसको मृत्यु दंड ना दे दें। कोई कन्याएं अपने पिता के सामने हाथ जोड़कर निवेदन करने लग गईं, इनकी रक्षा करो, इनको जीवन दान दो, अब से ये हमारे स्वामी हैं। परंतु क्रोध प्रचंड राजा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। तब उन कन्याओं ने दशानन से निवेदन किया कि आप ही अपनी रक्षा करो और यहाँ से प्राण बचाकर भाग निकलो। आप सुरक्षित रहोगे तो हमारा सौभाग्य बना रहेगा, हमारा माथे का सिंदूर जीवित रहेगा। आप ही नहीं बचे तो हमारा सिंदूर किस काम का रहेगा, इसलिए आप अपने प्राणों की रक्षा करके कृपया यहाँ से भाग जाइए। उनके दीनहीन शब्दों को सुनकर के दशानन क्षुभित होते हुए और उस जल क्रीड़ा, उस बापिका को कंपित करते हुए, उसके जल को हिलाते हुए उसने जोर से जल में हाथ मारते हुए कहा, क्या तुम्हें दशानन की शक्ति का आभास नहीं है?
क्या तुम नहीं जानती कि ये छोटे मोटे ये जो प्यादे तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये तो दशानन की भ्रुकुटी देखते ही बेहोश होकर गिर जाएंगे। ये जो किंकर सामने खड़े हुए हैं, ये दशानन से युद्ध करेंगे क्या? हे कुमारियों, अभी तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम किसकी अर्धांगिनी हो गई हो, इसलिए ये दीनहीन शब्द मेरे सामने प्रकट कर रहे हो। ऐसा बोलता हुआ दशानन उसने अपनी विद्याओं का प्रयोग शुरू किया। कभी इस कोने में दिखाई देता है, कभी उस दिशा में दिखाई देता है, कभी ऊपर दिखाई देता है तो कभी नीचे दिखाई देता है, कभी सेना के पीछे पहुंच जाता है, कभी हवा बन के तेज बहने लग जाता है, कभी अग्नि बन के प्रज्वलित होने लग जाता है। ऐसे नाना कर्तव्यों को दिखाना जब दशानन ने शुरू किया, उसकी ऐसी विद्याओं को देखकर वे सारे राजे कांपने लग गए, थर थर कांपने लग गए। तुरंत उसने अपनी विद्या से रथ बनाया और रथ पे आरूढ़ होकर के और एक साथ ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। सारी सेना वहीं घायल होकर गिर पड़ी। ऐसी ऐसी विद्या सिद्ध की थी उसने। क्षण मात्र में कभी दिखता था तो कभी गायब हो जाता था, पुनः विकराल भयंकर शरीर को लेकर के दिखता था तो कभी इतना छोटा सा शरीर बना लेता था। ऐसी नाना विद्याओं का प्रयोग करते हुए ये लो रावण का प्रकोप ये भी नहीं झेल पाया। ऐसा ही था भैया रावण, दशानन। उसके सामने आते ही बड़े बड़े विद्याधर कप कपाने लग जाते, थर थर का। ये कैमरा गिर गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, बड़े बड़े राजे महाराजे गिर जाते थे उसके सामने। तो अभी देखा नहीं कि जैसे ही उसने पत्थर पटका, आधी सेना घायल होकर मूर्छित होकर गिर पड़ी। और जैसे ही उसने अपना रूप दिखाना शुरू किया, अपने कर्तव्य दिखाना शुरू किए, तैसे ही आधे से राजा महाराजा तो तुरंत ही हाथ जोड़ के खड़े हो गए। दो चार जो अपने मद में गर्ष्ठ थे, ऐसे राजाओं को उसने अपने एक ही बार से प्रहार से सबको संतुष्ट कर दिया। उनकी यह दशा को देख करके सारी की सारी राजकुमारियां आकर के दशानन के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गईं। क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, ये हमारे पिता हैं, इनमें कोई हमारे बंधु हैं, इसलिए हे दशानन इनके प्राणों का हरण कृपया मत करो, इन्हें क्षमा दान दो, इन्हें जीवन दान दो। दशानन ने उन सभी कन्याओं को उनकी इच्छा की पूर्ति करते हुए सभी को नागपाश रूपी अस्त्र से सभी को बंदी बना लिया और बंदी बनाकर कहा, यदि मेरी दासता स्वीकार करते हो तो मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। सभी ने हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हुए और उसकी दासता को स्वीकार कर लिया। और तब दशानन ने कहा, हम आर्य पुरुष हैं, जब आपने मस्तक झुका ही दिया है तो मेरे लिए अब आपको बंदी रखना अयोग्य कार्य होगा। आपने जो मुझे स्वीकार ही लिया है तो मेरे लिए अब आपको कष्ट देना, ये मेरे लिए कष्टदायक होगा, ये मेरे लिए उचित नहीं होगा। इसलिए उसने सभी को बंधन मुक्त किया और सभी ने उस दशानन को अपना दामाद स्वीकार करते हुए बहुत भारी उत्सव के साथ फिर उसका विवाह संपन्न किया। और विवाह करके 1000 अंगनाओं के साथ वह दशानन पुनः अपने स्वयंप्रभ नगर में अपने महल में बहुत भारी उत्सव और बहुत भारी वैभव के साथ प्रवेश किया। उन सभी 1000 अंगनाओं का स्वामित्व प्राप्त कर वह दशानन बहुत ही संतुष्ट और बहुत ही सुख को प्राप्त होता हुआ भोगों को भोगता रहता था। मंदोदरी उन 1000 महारानियों की स्वामिनी यानी रावण दशानन की पट्ट महिषी पद पर सुशोभित हुई, उसको पट्ट महिषी पद दिया गया और तब से 1000 रानियों की स्वामिनी वह मंदोदरी कहलाने लगेगी। इस प्रकार से वह दशानन अपना जीवन सुखपूर्वक भोगता हुआ और नाना क्रीड़ाओं को करता हुआ, नाना वन उपवनों में घूमता हुआ समय व्यतीत कर रहा था। तब अब बल, वैभव और विद्याओं को पाकर के भानुकर्ण भी कौन चुप बैठने वाले थे। तो भानुकर्ण ने क्या किया, वैश्रवण और इंद्र के जो नगर थे जहाँ पर उनका राज्य चलता था, ऐसे नगरों में घुस घुस करके उनके महलों को, उनके राज्य के नगर के बहुत सारी वस्तुओं को तहस नहस कर दिया, उनके बाग बगीचे नष्ट कर डाले।
उनके जो शत्रु होते थे, कुंभकर्ण के, भानुकर्ण के जो शत्रु होते थे, उन शत्रुओं को उन्होंने ताड़ित करना शुरू कर दिया। ऐसी दशा को देख करके जो भानुकर्ण के ससुर थे, राजा क्या नाम था, मय के मित्र थे राजा महोदर, उन राजा महोदर जो कि कुंभपुर नाम के राजा महोदर, उनके ऊपर शत्रु ने हमला कर दिया। और जब हमला कर दिया तो बहुत भारी युद्ध प्रारंभ हो गया। और राजा महोदर जब उस युद्ध में पराजित होने लग गए, ऐसा समाचार जब भानुकर्ण ने को सुनाई दिया, तुरंत ही भानुकर्ण अपनी सेना को लेकर के पहुंच गया और उसने उन शत्रुओं को बहुत पीटा। उन्होंने नगर से मार कर भगा दिया उनको। और भगाते ही, चूँकि भानुकर्ण इसका नाम था और अपने ससुर जो कुंभपुर देश के राजा थे, उस कुंभपुर की उन्होंने रक्षा की थी, इसलिए आज से उनका नाम कुंभकर्ण हो गया था। कुंभ नगर की रक्षा करने से कुंभकर्ण के, भानुकर्ण की जगह वे कुंभकर्ण, कुंभ के कुंडल के समान हो गए थे। वे रक्षा करने से जैसे कान में कुंडल शोभा को प्राप्त होते हैं, ऐसे ही वह भानुकर्ण उस कुंभपुर नगर में शोभा को प्राप्त होने लग गए थे, इसलिए उनका नाम कुंभकर्ण रखा दिया था। जो लोग कुंभकर्ण को 6 मास सोने वाला समझते थे, वे मिथ्या ही मानते थे। वह 6 महीने नहीं सोता था। भानुकर्ण धर्म वत्सली व्यक्ति था, धर्म वत्सली जीव था, धर्म बहुत प्रिय था उसको, इसलिए समय पर शयन करता था और सूर्य उदय होने से पहले ही समय पर वह उठ जाता था। उठ करके सामायिक प्रतिक्रमण आदि क्रियाएं करता था, सामायिक करता था। स्नान आदि करने के बाद फिर वह भगवान जिनेंद्र के चैत्यालय जिनालय में जाकर के अभिषेक और पूजन करता था। वह मांस भक्षी नहीं था, नर भक्षी नहीं था। ये सब कुमान्यताएं हैं कि कुंभकर्ण मांस खाता था और नरों को मार मार कर खा जाता था। ये सब कुमान्यताएं हैं, कुप्रथाएं हैं। वह कुंभकर्ण मिष्ट भोजी था, उसको मिष्ठान खाद्यान्न बहुत पसंद थे, इसलिए खाद्यान्नों को ही खाता था, भोजन को ही ग्रहण करता था। और वह दान आदि देने में बहुत वैभवशाली था। उसके द्वार से कभी भी कोई याचक बिना लिए नहीं जाता था, खाली हाथ कभी नहीं जाता था। वह हमेशा भगवान की अर्चना करने के बाद दान दिया करता था। मुनिराजों की आहारचर्या कराया करता था, मुनिराजों की वैयावृत्ति करता था। ऐसा वह भानुकर्ण धर्म प्रिय, धर्म वत्सली था। और नियम था उसका, नियम था उसका, जब तक कोई मुनिराजों को दान नहीं देगा तब तक भोजन ग्रहण नहीं करेगा। वह दान उपरांत ही भोजन ग्रहण करता था। ऐसा धर्म वत्सली। और जो मान्यता लोक में कुंभकर्ण की है कि 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था, और बड़े बड़े राक्षसों से, बड़े बड़े दैत्यों से इसको हिलाया जाता था, इस तब जाकर वो उठता था। ये सब बहुत सारे बड़े बड़े पकवान बनाए जाते थे, उसकी सुगंध सुन करके, सूंघ करके फिर उसकी नींद खुलती थी। ये सब कल्पित कहानियाँ हैं, कल्पित कथाएं हैं। चूँकि राक्षस वंशी था, चूँकि राक्षस वंशी था, इसलिए लोगों ने राक्षस मान करके, बड़े बड़े सींग, बड़े बड़े दांतों वाला था, ऐसी जो कल्पनाएं कर ली। क्योंकि राक्षस वंश में उत्पन्न होने वाला होने से उसको राक्षस की कल्पना करके बड़े बड़े सींग, बड़े बड़े दांत और बड़े बड़े बाल, इस प्रकार से भयानक रूप उसका दिखाया गया। ऐसा भयानक नहीं, कुंभकर्ण सौंदर्य की मूर्ति था, सुसौम्य था, लोगों के मन को हरण करने वाला था, न्याय नीति से जीवन जीने वाला था, धर्म और धर्मात्माओं को देख करके हर्षित होने वाला जीव था। इस प्रकार भानुकर्ण ने कुंभकर्ण नाम को प्राप्त किया। और कुंभकर्ण नाम को प्राप्त करते हुए वह जैसे कुंभ यानी घट, जैसे कुंभ त्रसित प्यास से क्षुभित लोगों की प्यास बुझाता है, कुंभ यानी घड़ा, घट, जैसे क्षुधा से, त्रषा से त्रसित लोगों की जैसे कुंभ प्यास बुझाता है, ऐसे ही जो जीव जिनके नगरों पर शत्रुओं ने कब्जा करके रखा होता, ऐसे उन नगरों में उनको अपना वापस छुड़ाने के लिए वह भानुकर्ण जो
इंद्र और वैश्रवण के नगर थे उनमें घुस घुस करके उसने आतंक मचाना शुरू कर दिया। और जब बहुत आतंक हो गया, बहुत आतंक मचने लग गया, जब नगर के नगर ध्वस्त करने लग गया भानुकर्ण, और वहाँ के नगरों के जो सैनिक थे उनके सैनिकों की स्त्रियों को छीन कर जबरदस्ती अपने घर ले आया, और वहाँ के खेत खलिहान आदि थे उनको उजाड़ दिया, तब भय से भयभीत और क्षुभित नगरवासियों ने जाकर के वैश्रवण से निवेदन किया कि हे स्वामिन, आप प्रजापालक हैं, आप हमारे स्वामी हैं, रक्षक हैं, लेकिन भानुकर्ण अब हमारे घरों में घुस करके उत्पात करता है, हमारे नगरों में घुस करके उत्पात करता है, उससे हमारी रक्षा कीजिए। तब वैश्रवण बहुत कुपित हुआ कि भानुकर्ण की इतनी हिम्मत कि हमारे नगरों में घुस घुस कर उनको उजाड़ करने लग गया है। ऐसा कुपित होकर के उसने तुरंत ही ताली को बजाते हुए अपने दूत को बुलाया। उसके आदेश से क्षण मात्र में एक सुभाषित दूष, जिसकी भाषा बहुत सौम्य थी और अपने स्वामी का अनुचरी था, आज्ञा में चलने वाला था, ऐसा एक दास आकर के, दूत आकर के और वैश्रवण के सामने खड़ा हो गया। तब वैश्रवण ने दूत से कहा, हे दूत, तुम शीघ्र सुमाली के यहाँ जाओ और जाकर के सुमाली से कहो कि तुम्हारा जो पौत्र है, नाती होते हैं, पोता होते हैं, मोड़ा के मोड़ा, मोड़ी के मोड़ा, पौत्र, नाती, तो मोड़ा के मोड़ा यानी मोड़ा के मोड़ा, बेटा का बेटा पौत्र, तुम्हारा पौत्र भानुकर्ण, तुम्हारा पौत्र भानुकर्ण बहुत अत्याचार करने लग गया है, उसका मस्तक गर्भ से उठने लग गया है, जाकर उसके कहो कि या तो अपने पुत्र को संभाले, अन्यथा अपने पौत्र का कटा हुआ सर तुम्हारे चरणों में पड़ा होगा। उनको कहो कि क्या वो सब बातें भूल गए जो इस तरह से उत्पात करने लग गए हैं। पुरानी बातों को, उनके एक एक बात को याद दिलाना, और याद दिला करके मेरा समाचार शीघ्र जाकर उनको कहो कि अपने पौत्र को नियंत्रित रखें, अन्यथा उनको जैसे लंका से भगा दिया गया था, उस स्वयं प्रभनगर से भी उनको मार मार के भगा दिया जाएगा। ऐसा दूत ने जाकर और जैसे ही सभा में प्रवेश किया, सुमाली, रत्नशभा, दशानन आदि सभी अपने पूरे परिवारजन के साथ, सुमाली वृद्ध अवस्था को प्राप्त सुमाली ऐसा सुशोभित हो रहा था जैसे सारे पर्वतों के बीच में सुमेरु पर्वत सुशोभित होता है, सारे छोटे छोटे तालाबों के बीच में महासागर सुशोभित होता है, ऐसा वह सुमाली अपने पूरे पुरजन परिजनों के बीच में सुशोभित शोभा को प्राप्त हो रहा था। ऐसे समय में दूत ने जाकर उनको प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए कहा, हे सुमाली, मैं वैश्रवण का अनुचर हूँ, मैं वैश्रवण का दूत हूँ। जिस प्रकार से सभी को ज्ञात है कि वैश्रवण की कीर्ति सारे जगत में जल में फैल रही तरंगों की तरह चारों ओर फैल रही है। इंद्र का लोकपाल होने के नाते वह इंद्र का खास व्यक्ति है, इसलिए वह सभी को अपने अधीनस्थ किए हुए है। सारे नगरियों में, सारे लोक में वैश्रवण का यश फैलते जा रहा है। उस वैश्रवण ने आपको आदेशित किया है कि आप न्याय नीति में, न्याय नीति के जानकार हैं, आप नीतिज्ञ हैं, आप श्रेष्ठ पुरुष हैं, आप ज्ञान के धारी हैं, आप करणीय अकरणीय कार्यों को बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐसा होने पर भी क्या आपको ज्ञात नहीं कि आपका पौत्र भानुकर्ण बहुत उद्दंड हो गया है और मनचाही प्रवृत्ति करते हुए हमारे नगरों को ध्वस्त करता है। इसलिए वैश्रवण आपसे बहुत कुपित है और उसने आपको आज्ञा दी है कि अपने पौत्र को संभालें, अन्यथा। इतने में ही सुमाली का सामंत बोल पड़ा, हे दूत, तू क्या बकवाद करता है, अन्यथा क्या? तब उसने, दूत ने वैश्रवण के शब्दों को ज्यों कहते हो कहते हुए कहा, अन्यथा क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे परंपरा में जो श्रेष्ठ माली था, उस माली को कैसे इंद्र ने गर्दन से, धड़ से रहित गर्दन को कर दिया था? वही दशा तुम लोगों की होगी। क्या तुम्हें नहीं पता
कि हमने तुम्हारी लंका को छीन करके कैसे तुम्हें भगोड़े की तरह खदेड़ दिया था, वे सब बातें भूल गए क्या तुम? उन सभी बातों को वैश्रवण ने कहा है, इन सभी बातों का स्मरण करो और अपने पौत्र को नियंत्रित करो, अन्यथा शीघ्र ही तुम्हारा पौत्र हमारे बंदी खाने में बंदी बना पड़ा होगा। ऐसे शब्दों को, कठोर शब्दों को सुन करके, और दशानन कहाँ सुनने वाला था, बैठने वाला था? ऐसे शब्द वह दूत पूर्ण ही नहीं कर पाया था। इतने में ही अपनी गर्जना, तलवार की गर्दना को करते हुए और सिंह के समान चिल्लाता हुआ दशानन उस दूत के सामने आके खड़ा हो गया। हे दुष्ट दूत, तेरी इतनी हिम्मत कि दशानन के सामने खड़ा होकर के तू उनके दादा सुमाली के ऊपर बरस रहा है। जिन शब्दों से दशानन का हृदय कुपित होता है, क्षुभित होता है, ऐसे शब्दों को तू उनके पिता और परपिता के लिए उपयोग कर रहा है। क्या तुझे अपना सर धड़ से अलग चाहिए अथवा अपनी जीभा अपने मुख से बाहर चाहिए? ऐसा क्षुभित कुपित दशानन को देख करके और दूत के तो होश ही उड़ गए और उसने तलवार को खींच के जैसे दूत के ऊपर चलाने का भाव किया। इतने में ही न्याय को जानने वाला, नीति को जानने वाला धर्मवत्सली विभीषण आकर के और दशानन के सामने खड़ा हो गया। हे भ्राता, इसको क्षमादान दीजिए, अपने कोप को नियंत्रित कीजिए। किस पर मार कर रहे हैं? ये तो भृत्य है, ये तो किंकर है, इसमें और श्वान में ज़्यादा अधिक भेद नहीं है। जैसे अपने मालिक का गर्भ पा करके श्वान पूंछ हिलाता हुआ सिंह के ऊपर भौंकने लग जाता है, लेकिन क्या मजाल उसकी कि सिंह के सामने आकर खड़ा हो सके। हे दशानन, तुम सिंह हो, ये श्वान है। ये तो एक तोते की भांति पढ़ाया हुआ किंकर है, दास मात्र है, जिसको सुमाली ने पढ़ाकर पहुंचाया है। इसलिए तुम्हारे कोप का पात्र यह बेचारा दास नहीं, ये तो तुम्हारी दया का पात्र है। तुम्हारे कोप का पात्र तो वैश्रवण है। इसलिए इस पर क्षोभ मत कीजिए, इसको दयादान दीजिए। ऐसे शब्दों को सुनकर और भ्राता विभीषण के मधुर शब्दों से दशानन का क्रोध थोड़ा शांत हुआ। शांत होकर के और उस दूत को हुंकारों से कंपित करता हुआ दशानन ने बोला कि जा, तेरे मालिक वैश्रवण से बोल देना कि कौन वैश्रवण है, कौन इंद्र है। अरे तुम लोग चोर हो, जिन्होंने हमारे राज्य को हमारे दादा से छीन करके और उस पर हमारे राज्य पर बैठ करके हमें ही आदेशित करते हो। उससे कह देना कि दशानन और सुमाली तुम्हारी आज्ञा का मोहताज नहीं है। शीघ्र ही लंका को छोड़कर और हमारे सामने नतमस्तक हो जाओ, अन्यथा परिणाम ठीक नहीं होगा। लंका छोड़कर भाग जाओ। ऐसा क्रोध से भरा हुआ जब दशानन का चेहरा, वो तो पसीने से लथपथ और कांपता हुआ दूत जाकर के वैश्रवण के सामने खड़ा हुआ और जैसा वृत्तांत हुआ था पूरा का पूरा वृत्तांत वैश्रवण को जाकर के उसने कह सुनाया कि दशानन बहुत कुपित हुआ और वो तो मैं जैसे तैसे करके विभीषण आ गया तो मेरी जान बच गई, नहीं तो मेरे तो टुकड़े टुकड़े यहाँ पर आते, मैं तो वापस आता ही नहीं। उसके दशानन के ऐसे क्रोध भरे शब्दों को सुनकर के वैश्रवण बहुत कुपित हुआ, बहुत गुस्सा हुआ और वैश्रवण ने तुरंत ही अपने सामंतों को आदेश कर दिया, सेना को तैयार किया जाए, हम स्वयंपुर नगर के ऊपर चढ़ाई करेंगे और इन जैसे हमने माली को मार गिराया था और वैश्रवण को और सुमाली को दर दर की ठोकर करने के लिए भागता छोड़ दिया था। शायद हमसे उस दिन गलती हो गई, उसी दिन यदि हम इस सुमाली को पकड़कर इसका गर्दन अलग कर देते तो आज ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता। कोई बात नहीं, वीर पुरुष का दान भी आज काम में आ जाएगा। हमने इसको दान दिया था, लेकिन आज हम इनको जड़ मूल से नाश कर देंगे। और ऐसा कहते हुए तुरंत ही एक क्षण मात्र में सारे के सारे सामंत उसके तैयार हो गए। कोई खड़ग लिए था, कोई भाला लिए था, कोई तलवार लिए था, तो कोई बर्छी लिए था, तो कोई अनेक अनेक अस्त्र शस्त्र लिए था, कोई धनुष बाण लिए था। अनेक अनेक प्रकार के यंत्रों से
और अनेक अनेक प्रकार के शस्त्रों से शोभित होती हुई वह सेना स्वयं प्रभनगर की तरफ चल पड़ी। और जाते ही दशानन तो पहले से ही तैयार थे, उन्होंने तो पहले ही पूरी तैयारी करके रखी थी। और जैसे ही दोनों का आमना सामना हुआ, दोनों सेनाओं में ऐसा भयंकर युद्ध शुरू हो गया, ऐसा भयंकर युद्ध शुरू हो गया। दूर दूर तक जहाँ जहाँ तक देखो केवल नंगी नाचती तलवारें ही तलवारें नजर आती थी और कुछ भी नजर नहीं आता, दिखाई नहीं पड़ता था। तलवार 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 से खनक रही थी, भाले भाले से खनक रहे थे। यहाँ देखो तो हाथी जोर जोर से चिंगाड़े भर रहे थे, वहाँ देखो तो घोड़े हिनना रहे थे। चारों तरफ घोड़ों की हिननाट हिननाट सुनाई दे रही थी। तो कहीं योद्धा योद्धा पर बरस रहे थे, भाग 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 वाद विवाद कर रहे थे, तो कहीं खून से बरसती ऐसी तलवारें ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे साक्षात बारिश ने ही लाल रंग धारण कर लिया हो। ऐसी खून की बारिशें हो रही थी। धड़ वहाँ पड़े हैं, गर्दन वहाँ पड़ी है, कहीं हाथ पड़ा है, कहीं भुजा पड़ी, कहीं पैर पड़ा है। ऐसे वह उस स्थान का दृश्य हो गया। इस दृश्य को देख करके और इस दृश्य को देख करके जैसे ही वैश्रवण की सेना और उनके मंत्री कुपित होकर के दशानन की सेना पर टूट पड़े, तो दशानन की सेना का मनोबल टूटने लग गया। और उसकी सेना का मनोबल टूटते देखते ही दशानन स्वयं अपने रथ पर आरूढ़ होकर आगे आया और उसके आते ही सारी सेना का मनोबल वापस जोश भर गया, वापस उसके अंदर शक्ति भर गई। जैसे पुनः ऐसा लगा जैसे रक्त विहीन को पुनः रक्त मिल गया हो और उसका रक्त संचार पुनः चालू हो गया हो। ऐसे भी वीर योद्धा से युद्ध लड़ने लग गए, हाथी से हाथी टकराने लग गए। ऐसा युद्ध पुनः प्रारंभ हुआ। और दशानन को रथ आरूढ़ देख करके, जैसे मेघों को देख करके, जैसे मेघों की गर्जना को सुन करके और मेघों की गर्जना सुन करके जैसे कमज़ोर दिल वालों के दिल धड़कने शुरू हो जाते हैं, ऐसे ही उस दशानन को रथ आरूढ़ देख करके जो सैनिक थे वे सैनिक ऐसे क्षुभित हो गए, ऐसे भागने लग गए जैसे कि काले घटाओं ने बरसना शुरू कर दिया हो और सभी यत्र तत्र अपनी रक्षा करने के लिए भागने लग गए हों। ऐसी पूरी सेना तितर बितर होने लग गई। तितर बितर सेनाओं को देख करके वैश्रवण स्वयं हस्ती पर आरूढ़ होते हुए और दशानन के सामने आया। और जैसे ही दशानन के ऊपर प्रहार करने वाला था, उसके मन में क्या भाव उत्पन्न हो गया, ओह कैसे मारूं इसको, ये दशानन मेरा भाई है, ये मेरी मौसी का बेटा है, ये मेरा प्रिय है, मेरा बंधु है, मैं कैसे इसके ऊपर वार करूं। और छोटी सी गलती के लिए क्यों इतना सारा नरसंहार हो रहा है। ये सारा राज वैभव कितना दुष्ट है, कितना भयानक है कि इस राज को संभालने के लिए कितनों की आहुतियाँ देना पड़ती हैं, कितने जीवों का नरसंहार हो गया है केवल इस राज के संचालन के लिए। भाई भाई आज रणभूमि में खड़े हुए हैं, एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं इस संपत्ति के लिए। धिक्कार हो ऐसी संपत्ति को, नहीं चाहिए मुझे ऐसी संपत्ति जिससे भाई के ऊपर भाई तलवार लगा करके खड़ा हो जाए। ऐसा वैश्रवण के मन में जब भाव उत्पन्न हुआ, उसने दशानन के समक्ष जाकर कहा, हे भाई हमारा युद्ध करना व्यर्थ है। हे दशानन, तू मेरी मौसी का बेटा है, तू मुझे प्रिय है, इसलिए मैं किसी भी स्थिति में तेरा संहार नहीं कर सकता हूँ। ऐसे वचनों को सुनकर दशानन ने गर्जना करते हुए कहा, हे वैश्रवण, लगता है तेरी भुजाओं का बल नष्ट हो गया है। और कहा, रणभूमि में न शोभिती और धर्म सभा की बात। हे वैश्रवण, ये रणभूमि में है, तू इस समय रणभूमि में खड़ा है, तू इस समय धर्म सभा में नहीं बैठा। जो धर्म की बातें कर्म की बातें करता है, पाप पुण्य की बातें करता है, हिंसा अहिंसा की बात करता है, ये बातें धर्म सभा में शोभा को प्राप्त होती हैं, रणभूमि में शोभा को प्राप्त नहीं होती हैं। तो रणभूमि में न शोभिती धर्म सभा की बात,
और धीर कृपाण को धारते नहीं धारते शास्त्र। वीर पुरुष शास्त्रों का वाचन नहीं करते, रणभूमि में शस्त्रों को उठाकर प्रहार करते हैं। चल उठा शस्त्र और प्रहार कर मेरे ऊपर। रणभूमि में न शोभिती धर्म सभा की बात, और वीर कृपाण को धारते नहीं धारते शास्त्र। और भय से है तू कांपता या इष्टों का ध्यान, भय से कंपित हो गया है, दशानन को देख करके तेरे अंदर भय उत्पन्न हो गया है, अथवा अपनी मृत्यु को निकट देख करके तुझे अपने इष्ट बंधु याद आने लग गए हैं। क्या तुझे पहले ये स्मरण नहीं था कि मैं तेरी मौसी का बेटा हूं? जब तूने लंका पर राज स्थापित किया था, क्या उस समय तू भूल गया था कि मैं तेरी मौसी का बेटा हूं? और ये क्या किसी तेरी मौसी है? वैश्रवण रत्नश्रवा तेरा मौसा है, उस समय याद नहीं आया? आज अपनी मृत्यु को निकट देख करके तुझे बंधु बांधव याद आ रहे हैं। तो भय से है तू कांपता या इष्टों का ध्यान, और या फिर मुझसे चाहता बच जाए तेरे प्राण। इसलिए तू मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा है, इसलिए धर्म कर्म की बातें सुना रहा है कि मैं तेरे ऊपर दया करके वो तुझे छोड़ दूं। पर नहीं, वीर पुरुष शास्त्रों का वाचन नहीं करते। उठा अपना अस्त्र शस्त्र और चलाना प्रारंभ कर। तब वैश्रवण ने क्या कहा कि ना मैं भय से कांपता और ना ही प्रिय मुझे प्राण, ना भय से मैं कांपता और नहीं प्रिय मुझे प्राण। भाई तू मेरा सगा कैसे खींचूं बाण। हे भाई, मुझे मेरे प्राणों की परवाह नहीं है। हे भाई, मुझे मेरे प्राणों की परवाह नहीं है और ना मुझे किसी बात का भय है। अरे सूरवीर योद्धा पुरुष रणभूमि के लिए जब प्राण करते हैं, उसी समय तिलक लगवा करके आते हैं। या तो रणभूमि से जीत कर आएंगे या फिर शीश कटा कर आएंगे। आएंगे नहीं, शीश कटाएंगे। या तो युद्ध भूमि में योद्धा का मान भंग करके रणभूमि में से जीत कर आएंगे, या फिर वहीं पर अपने शीश की आहुति दे देंगे। लेकिन भय से पीठ दिखाकर भागेंगे नहीं। हे दशानन, ना मैं भय से कांप रहा हूं और ना ही मुझे प्राण प्रिय हैं, मुझे मेरा भाई प्रिय है। मैं तुझ पर बाण नहीं चला सकता। तब दशानन ने पुनः गर्जना सिंह के समान गरजते हुए कहा, हे वैश्रवण कायर, तू वास्तव में तेरी माँ ने तुझे दूध नहीं पिलाया है। मुझे तो शंका हो रही है कि तू वीर पुत्र है। इन खून की बहती हुई नदियों को देखकर तेरा मन भयभीत हो गया है, इसलिए तू चाहता है कि मैं तुझे जीवित छोड़ दूं। तो भाग जा यहां से। दशानन ने तुझे जीवन दान दिया, जा भाग यहां से। उसने कहा, नहीं दशानन, मैं योद्धा हूं, पीठ दिखा के भागने वाला नहीं हूं, पर मैं तुझ पर वार नहीं कर सकता हूं। दशानन ने उस वैश्रवण की ऐसी बातें नहीं सुनते हुए और जोर से दशानन के सीने पर प्रहार कर दिया। उस प्रहार से, उस आघात से वैश्रवण क्षण मात्र में वहीं मूर्छा को प्राप्त होकर के और भूमि दोज हो गया, भूमि पर गिर पड़ा। और जितने में दशानन की सेना वैश्रवण का ऐसा देख करके, वैश्रवण को मूर्छित देख करके वैश्रवण की सेना में भगदड़ मच गई, भागने लग गई। और दशानन की सेना उसका पीछा करने लग गई, उनको पकड़ने लग गई। इतने में ही वैश्रवण के कुछ खास सामंतों ने शीघ्र ही वैश्रवण को उठाकर सीधे लंकापुरी ले गए। दशानन ने भी भागते हुए, पीठ दिखाकर भागे हुए शत्रु को देख करके कि जो पीठ दिखाकर ही भाग गया है, उस पर क्या वार करना, और अपनी विजय घोषित करते हुए, अपनी श्वेत ध्वजा को विजय रूप में फहराते हुए, अपने ऊपर छत्रों को आरूढ़ छत्रों को लगवाते हुए, और वह दशानन
उस युद्ध भूमि से बड़े वैभव के साथ, बहुत उत्सव के साथ, और पुनः स्वयंप्रभ नगर की ओर वापस चला गया। स्वयंप्रभ नगर में प्रवेश करते ही उसको बहुत सम्मान हुआ और वैश्रवण के ऊपर विजय घोषित होने से पूरे नगर में उत्सव का माहौल छा गया। इधर जैसे ही वैश्रवण को मूर्छा आई, मूर्छा से मुक्त हुआ, जैसे ही उसने अपने आप को लंका नगरी में पाया, वह वैश्रवण शोक रूपी अग्नि में झुलसने लग गया। क्या सोच रहा था? ओह, क्या सोच रहा था? ओह, 10:15 हो गए। वह जैसे ही सोचने में डूबा, शेष कहानी का सार कल पता लगेगा भगवान महावीर स्वामी की